इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो हम सब का पैदा करने वाला है, हम सब का मालिक है, और उसी ने सारी दुनिया को बनाया, वही सारी दुनिया का निज़ाम चलाता है, वही मालिकुल मुल्क है, बादशाहों का बादशाह है, तमाम तारीफ़ों वाला, तमाम खूबियों वाला वही है। उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इंसान जो है रात दिन हर वक्त हमा वक्त उसकी पाकी, उसकी तस्बीह बयान करता रहे तो भी उसकी तारीफ़ का हक़ अदा नहीं हो सकता। वही वो ज़ात है जिसने हमारे अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अम्बिया पर, तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर जिस मौजू के ताल्लुक़ से बातें होंगी वो है वज़रू ज़ाहिरन इस्म व बातिनह। ए अल्लाह के बंदो, ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो और जो गुनाह तुम बातिनी तौर पे छुप छुप के करते हो उन गुनाहों को भी छोड़ दो। यानी गोया कि गुनाह की हर किस्म, गुनाह कैसा भी हो, हर किस्म के गुनाह से बाज़ आना, तौबा करना, ये इंसान पर लाज़िम और ज़रूरी है। लेकिन गुनाहों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, लिहाजा इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मौके मौके से जैसा मौका होगा, जैसा वक्त होगा, आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों के बारे में आपको बताया जाएगा ताकि आप उन गुनाहों के बारे में जानकर, मालूमात हासिल करके अपने आप को उन गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो इंसान से हो जाते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं कि इंसान अपने इल्म की बुनियाद पर जानबूझ के उस गुनाह को करता है और वो उस गुनाह को करने के बाद उसमें गुंजाइश निकालने की कोशिश करता है। देखने में वो चीज़ बड़ी छोटी सी होती है लेकिन गुनाह के एतबार से बहुत भारी होती है वो चीज़। आदमी सोचता है मेरा ये काम सही है, हदीसों के अंदर भी ऐसा आता है, लेकिन उसकी समझ उस चीज़ को नहीं पाती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना क्या चाहते हैं, रसूल अकरम ने क्या बात बयान फरमाई है, मैं क्या समझ रहा हूँ उस चीज़ को। इसीलिए कहते हैं कि फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो जानकारों से पूछो। लेकिन हम ये समझते हैं दो चार किताबें पढ़ के, मस्जिद के इमामों से हदीसें सुन के कि हम बहुत बड़े मुफ्ती बन गए, बहुत बड़े आलिम बन गए, इमाम साहब से ज़्यादा तो हम जानते हैं। अब अगर कहीं कोई अजनबी आदमी आके मसला पूछने लगे इमाम साहब से और कुछ लोग बैठे हुए हो तो इमाम साहब से पहले वो आदमी जवाब देने लगते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, जबकि इमाम के आगे किसी को बोलने की हैसियत नहीं, गुंजाइश नहीं है कि कोई आदमी इमाम के हो तो भी बातचीत करे। जब इमाम खामोश हो जाए, इमाम कुछ, तब आप कुछ कह सकते हैं। तो कभी कभी इंसान अपने इल्म की बुनियाद पर गुनाह करता है और मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह आपको कि मुसलमान गुनाह किस तरीके से करते हैं और क्या समझते हैं उस चीज़ को।
थोड़ा फोकस की ज़रूरत है, अपने दिल दिमाग को हाजिर करने की ज़रूरत है। इस वक्त हालात जैसे हैं, मुसलमानों को बड़े होशो हवास से रहने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वज़रू ज़ाहिरन इसमें व बातिना, सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 121 121। ए ईमान वालों, ए अल्लाह के बंदो, उन गुनाहों को छोड़ दो जो ज़ाहिर हैं और बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो। आयत करीमा के अंदर गुनाह से मुराद ज़िनाकारी है, लेकिन मेरा इशारा कहीं और है। गुनाह से मुराद आज का जो मेरा टॉपिक है जुमा के खुतबे का, मैं उस गुनाह की तरफ इशारा करूँगा इंशाअल्लाह। गुनाह कोई सा भी हो, जो ज़ाहिरी हो उसे भी छोड़ दीजिए, जो बातिन हो उसको भी छोड़ दीजिए। आपका दिन भी साफ़ होना चाहिए, और जिस तरह आपका बातिन अंदरूनी हिस्सा पाक है, आपकी रूह पाक है, उसी तरह से आपका ज़ाहिर, आपकी शक्ल सूरत, आपका लिबास, आपकी ज़िंदगी इसी तरह से पाक साफ़ होनी चाहिए। एक जगह अल्लाह फरमाता है वला तक़रबू फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, उन बेहयाई के कामों को छोड़ दो जो खुंगम खुंगा है, और वमा बतन जो तुम छुप छुप के करते हो उसको भी छोड़ दो। यहाँ भी इशारा ज़िनाकारी की तरफ है, लेकिन मैं इशारा दूंगा उन पनपने वाले गुनाहों की तरफ, वसवसों की तरफ जो इंसान के दिलों के अंदर उभरते हैं, इंसान के दिलों में पैदा होते हैं। आदमी कभी किसी के बारे में बुरा सोचता है, ये भी गुनाह है। आदमी कभी प्लानिंग बनाता है किसी को बर्बाद करने की, ये भी गुनाह है। दिल के अंदर उठने वाली प्लानिंगें गलत, उनसे भी आपको बाज आना है, और जो गुनाह खुंगम खुंगा करते हो उनसे भी बाज आना है। आप ज़रा देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना एहसान है हमारे ऊपर। रब ने हमें क्या नहीं दिया। आपके पास रहने को मकान है, खाने पीने को अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, नेमतें हैं अल्लाह की, गाड़ियाँ हैं, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, मकानात मौजूद है, आपके पास माँ बाप है, आपके पास क्या नहीं दिया अल्लाह ने आपको। लेकिन रब ये कहता है कि अल्लाह के बंदो गुनाहों से बाज आ जाओ, गुनाह छोड़ दो, अच्छे अच्छे काम करो। दुनिया के अंदर तुम्हारा नाम होगा, तारीफ़ें होंगी, माँ बाप का नाम होगा, तुम्हारा अदब होगा, तुम्हारी इज्जत होगी समाज और माशरे के अंदर। लेकिन इंसान जो है अच्छाई के मुकाबले में बदी को ज़्यादा कबूल करता है। ये इंसान का मिजाज होता है, जबकि अल्लाह के बड़े एहसानात हैं। इतना एहसान अल्लाह का कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक मुसलमान है, अपनी दुकान पर बैठा हुआ है। एक मुसलमान है, अपने बिज़नेस के अंदर बिज़ी है। हर मोहल्ले के अंदर मस्जिदें मौजूद हैं। अचानक मस्जिद से आवाज़ आती है वक्त होने के बाद, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, आओ नमाज की तरफ। लेकिन वो मुसलमान अपने कारोबार में मगन है, बिज़ी है। एक आदमी अपने ऑफिस के अंदर है, अपने मकान के अंदर है, या अपने बिजनेस में लगा हुआ है, या अपने कारखाने के अंदर है। अजान की आवाज़ पहुंची, मस्जिद नहीं आता। क्या ये छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है? फैसला खुद आपको करना है। क्या ये छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है? फैसला खुद आपको करना है। ये गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होगा। एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 35 नमाजें होते हैं। 35 नमाज़ों के अंदर से 1 नमाज, 2 नमाज, 3 नमाज, ये हमारी आदतें बन चुकी हैं बस। ये क्या है? ये गुनाह कबीरा। जब गुनाह कबीरा होते रहते हैं तो एक बड़ा पहाड़ बन जाते हैं, फिर वो पहाड़ नीचे नहीं आता, ऊंचाई की तरफ जाता है। तो इशारा मेरा इसी तरफ है, गुनाह कबीरा से मुराद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस्म दिया, तंदुरुस्ती दी, नेमतें दी, फिर भी हम नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आते? एक तबका वो जो नमाज़ पढ़ता ही नहीं है, एक तबका वो जो फ़र्ज़ नमाज को मसाजिद में ना पढ़ के घर में अदा करता है। ये 2 तबके हैं। एक पहला तबका जो नमाज़ पढ़ता ही नहीं है, कभी कभी अदा करता है। एक वो तबका जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन अपने घरों में पढ़ता है नमाज, फ़र्ज़ नमाजें। शरीयत का हुक्म क्या है, मैं दोनों बातें इंशाअल्लाह बयान करूँगा आपके सामने। ज़रा सोचिएगा अल्लाह के नबी की हदीसें क्या कहती हैं, सहाबा इकराम के फतवे क्या कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नमाज़ें नहीं हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सारे अमाल बर्बाद हो गए? ज़रा एहसास पैदा कीजिएगा। सबसे पहले ये कि नमाज है क्या चीज़, नमाज का हुक्म शरीयत में क्या है। तन्हाई की नमाज, जमात की नमाज। नमाज की फजीलतें तो अलग हैं, 5 नमाज़ों की फजीलतें वो इंशाअल्लाह कभी बयान होंगी। मेरा असल टारगेट कि आदमी दुकान पे मौजूद है, अजान की आवाज़ पहुँची,
मस्जिद में क्यों नहीं आया? क्या वजह थी मस्जिद में न आने की? एक आदमी ऑफिस के अंदर था, कारखाने में था, अपने काम में बिजी था, अजान की आवाज़ पहुंची, मस्जिद में क्यों नहीं आया? ये एहसास थोड़ा पैदा कराना है मुझे आपको। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाद लोग कहते हैं कि हमने फ़र्ज़ नमाज घर में अदा करनी थी, थोड़े बिजी थे काम के अंदर। पहली चीज़ आप देखें, आपने फरमाया सनातुम जमा तफजुन सनातुम फ़ज़ बेसबईन व इश्रीन दरजा, रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल अज़ान, हदीस नंबर 645। जमात की नमाज तन्हा नमाज पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा बेहतर है। तन्हा नमाज कैसे? एक आदमी जमात में शामिल नहीं हो सका, जमात ख़त्म होने के बाद मस्जिद में आया, अब उसने तन्हा नमाज पढ़ी, तो ये तन्हा नमाज पढ़ी गई, फ़र्ज़ नमाज ही पढ़ी गई है, मस्जिद में ही पढ़ी गई है, लेकिन ये तन्हा नमाज जो जमात की नमाज थी उससे 27 गुना कम है। ये जमात की नमाज 27 दर्जे ज़्यादा बेहतर है। अब ज़रा कारोबारी आदमी आ जाए थोड़ी देर के लिए, आप मार्केट गए, आपको कोई सामान ख़रीदना है, प्रोडक्ट ख़रीदना है या कोई भी सामान, कंपनियां बहुत सारी है, कंपटीशन ज़्यादा है, आप कभी यहाँ पूछेंगे, कभी वहाँ पूछेंगे, कभी वहाँ, जहाँ से आपको फ़ायदा होगा वहाँ से आप वो सामान ख़रीदेंगे। जब फ़ायदे के सौदे की बात है तो नमाज जो 27 गुना ज़्यादा बेहतर है उस सौदे को हासिल क्यों नहीं करते, उससे दो क्यों नहीं पाते? ये सोचने वाली बात है। अब चलते हैं इस बात की तरफ, इस तरफ कि फ़र्ज़ नमाज घर में भी पढ़ी जा सकती है या नहीं, पढ़ी जाएगी तो किस मौके पे कब पढ़ी जाएगी, नहीं तो क्यों नहीं। ये दो अहम बातें हमारे सामने। आमतौर पे ये आपका ही मालूम नहीं है, आज मुस्लिम नौजवानों की अक्सरियत, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको मैंने चलते फिरते घूमते निकलते हुए अपनी अपनी दुकानों के अंदर नमाज़ पढ़ते हुए देखा है, जबकि कोई सा मोहल्ला ऐसा नहीं है मुसलमानों का जहाँ मस्जिदें आबाद ना हो, मस्जिद नहीं मस्जिदें आबाद ना हो। एक एक कॉलोनी के अंदर कई कई मस्जिदें मौजूद हैं, इसके बावजूद मुसलमान अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं। क्या वाकई ये मुसलमान है या नहीं, अपने अपना मुहासबा कीजिएगा, क्योंकि मैं फतवा नहीं लगाऊंगा आपके ऊपर, हदीस फतवा लगाएगी आपके ऊपर। आपकी नमाज कहाँ जा रही है, आपका हुक्म शरीयत में क्या है। बात को आगे बढ़ाने से पहले अल्लाह के रसूल की एक हदीस में आपको सुना दूँ, बड़ी मशहूर हदीस है, आपने कई मरतबा हदीस को सुना, एक मरतबा नहीं, लेकिन आपकी याद ताज़ा कर दूँ मैं ज़रा, क्योंकि आपको भूलने की आदत ज़रा ज़्यादा है और मुझे याद दिलाने की आदत ज़रा ज़्यादा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने कुफ्र किया। सही मुस्लिम की हदीस है, तिरमिज़ी के अंदर। और हमारे और अहले किताब यहूद व नसारा मुनाफिकीन के दरमियान कोई फ़र्क है तो वो नमाज का है। आपने नमाज छोड़ दी, मुसलमान के दर्जे से आप हट के मुनाफिक हो गए या यहूदी बन गए या ईसाई बन गए, जो भी आप बने वो अल्लाह बेहतर जानता है। ये चीज़, क्या इंसान फ़र्ज़ नमाज को तन्हा घर में पढ़ सकता है या नहीं मस्जिद के होते हुए? अब आइए हदीस देखते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वन्नज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह की कसम, लक़द हममतु, मेरा ये इरादा है, अन आमुरा बिहतबिन फ़युहतब, कि मैं किसी आदमी को हुक्म दूँ वो ईंधन लकड़ियाँ इकट्ठी करे, फ़युहतबा, उनको जमा किया जाए, सुम्मा आमुरा बिस्सलाह, फिर मैं नमाज का हुक्म दूँ, फ़युअज़्ज़नु लहा, इसके बाद नमाज के लिए अजान कही जाए, कोई सी भी नमाज, 5 नमाजें होती हैं। सुम्मा आमुरा रजुलन, फिर मैं किसी आदमी को हुक्म दूँ अपनी जगह नमाज पढ़ाने के लिए, फ़यउम्मन नास, वो लोगों को नमाज पढ़ाए। सुम्मा उखालिफा इला रिजालिन, फिर मैं उन लोगों की तरफ जाऊँ जो, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, ला यशहदून अस्सलाह, जो नमाज में हाजिर नहीं होते फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर। ज़रा ध्यान दीजिएगा, कान के पर्दे भी खोलिएगा और दिमाग को भी हाजिर कीजिएगा। मेरा इरादा ये है, जो मस्जिद में हाजिर नहीं होते नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं अपनी जगह किसी को इमाम बना दूँ और मैं उन लोगों की तरफ जाऊँ जो नमाज़ पढ़ने नहीं आते, फ़अहर्रिक़ अलैहिम बुयूतहुम, मैं उनको घरे समीत आग लगा दूँ। ये बात किसने कही? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 644, सही मुस्लिम हदीस नंबर 651। क्या मालूम हुआ?
अजान की आवाज़ आपने सुनी, आपको मस्जिद में आना ज़रूरी है, आप फ़र्ज़ नमाज घर के अंदर अदा नहीं कर सकते। पहली हदीस। बाकी जहाँ तक गुंजाइश की बात है, गुंजाइश से कितनी भी निकालो तुम्हारी मर्ज़ी है, क़यामत का दिन फैसले का दिन है, अल्लाह ने फरमा दिया। वो भी मालिक यौमिद्दीन, बदले का दिन, फैसले का दिन है। वहाँ पे हिसाब व किताब होगा, आपका भी हमारा भी। वहाँ कौन कितना पानी में होगा ये तो वक्त बताएगा। हदीस आती है बुखारी मुस्लिम के अंदर, कोई अपने टखनों में डूबा होगा, कोई अपने घुटनों तक, कोई अपनी कमर तक, कोई गंगे तक, और हो सकता है कोई पूरा भी डूब जाए। ये इंसान के आमाल होंगे जो वहाँ बताएंगे कि कितने आमाल अच्छे थे, कितने आमाल बुरे थे। तो पहली चीज़ ये कि जो लोग गुंजाइशें निकालते हैं फ़र्ज़ नमाज घर में पढ़ने की, हदीस के अल्फाज़ है मुस्लिम के, वो नमाज में जमात में हाजिर नहीं होते। अल्लाह के नबी ने कहा मेरा जी चाहता है कि इनके घरों समेत आग लगा दूँ, मैं इनको जिंदा जला दूँ। पहली वईद। अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी हदीस देखें। सहाबा इकराम के ज़माने में नमाज से पीछे हटने वाले के बारे में क्या सहाबा समझते थे? ये आदमी कौन है, मुसलमान है, मोमिन है, क्या है ये? जमात की नमाज की बात हो रही है, याद रखिएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं वलक़द रअयतुना, हम देखते थे अल्लाह के रसूल के ज़माने के अंदर, वमा यतखल्लफ़ु अनिस्सलाह इन्ना मुनाफ़िक़ुन, हमारे ज़माने के अंदर नमाज से वही आदमी पीछे रहता था, फ़र्ज़ नमाज से, जो मुनाफिक होता था। क़द अलिमा निफ़ाक़हु औ मरीज़ुन, जिसके निफ़ाक़ को हम अच्छी तरह जानते थे कि ये मुनाफिक है, वही आदमी जमात में हाजिर नहीं होता था, या कोई बीमार आदमी। अब हम गुंजाइशें निकाल गए कि नहीं साहब नमाज़ें घर में भी अदा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हरज की बात नहीं इसके अंदर, नमाज ही तो पढ़नी है। अरे भाई मस्जिदें क्यों बनाते हो फिर? क्यों इमाम की ज़रूरत है मस्जिद के अंदर? तोड़ दो मस्जिदें सारी। जब घरों में पढ़ने की गुंजाइश है नमाज, तो इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो मसाजिद के अंदर? ये पैसा मुसलमानों की कामयाबी में लगाओ, मुसलमानों की फनाह के अंदर लगाओ, अच्छे अच्छे स्कूल बनाओ, मदरसे बनाओ, उसमें लगाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मस्जिद के अंदर पढ़ी गई नमाज 27 गुना ज़्यादा बेहतर है। अभी तो मसला दर्जे का चंगा है, अभी हदीस आएगी कि जो नमाज तन्हा पढ़ी गई घर के अंदर, उस नमाज का हुक्म क्या है शरीयत के अंदर, वो इंशाअल्लाह मैं ये भी बताऊंगा आपको। आगे इब्न मसूद फरमाते हैं या वो आदमी जो बीमार है, मरीज़ है, वो अपनी नमाज घर में पढ़ सकता है जब तक बीमार है वो, तब तक। लेकिन आगे फरमाते हैं इब्न मसूद, अगर बीमार आदमी में इतनी ताकत होती थी कि वो कि 2 आदमी के सहारे मस्जिद में आ सकता है, तो भी वो मस्जिद में आते था 2 आदमी का सहारा लेके। अगर आदमी की तबीयत ठीक है लेकिन आदमी में टांगों में दिक्कत है, चल नहीं सकता, तो भी सहाबा इकराम मस्जिद के अंदर 2 आदमी का कांधा लेके मस्जिद में आते थे, अपने पाँवों को घसीटते हुए। ये सहाबा का अंदाज़ था नमाज़ पढ़ने का, नमाज को अंजाम देने का। हम हट्टे कट्टे होते हैं, दुकान पे बैठे रहते हैं, अजान की आवाज़ आती है, नमाज नहीं पढ़ते। सऊदी अरब जिसको तुम गालियाँ देते हो, मैं खुल के कहता हूँ, जो बात कहता हूँ वही बात जो समझता हूँ जिसे हक़। सऊदी अरब के बारे में जो आज का मुसलमानों का जो जहन बनता जा रहा है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। वही सऊदी अरब है जहाँ पे अजान हुई, दुकान छोड़ो सीधा मस्जिद जाओ, हराम हराम हराम, कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं। अगर ये अल्लाह का कानून कहीं है तो सऊदी अरबिया के अंदर है। ये अपने आप को मुसलमान कहते हो, तुम आओ मुझे दिखाओ कौन सी तुम्हारी दुकान है जिसे तुम छोड़ के मस्जिद में आते हो? कभी नहीं आते। तुम सोचते हो डाकू आएंगे लेके भाग जाएंगे उठा के। अल्लाह पे यकीन भरोसा उठ गया तुम्हारा, या तो दुकान बंद कर दो अपनी, ये मिजाज बनाओ अपने। अब आगे देखिए साहबा क्या कहते हैं, वनाउ अन्नकुम सल्लैतुम फी बुयूतिकुम, अगर तुम अपने घरों में नमाज पढ़ोगे, घरों के अंदर अगर तुम अपनी नमाज़ों को अपने घर में पढ़ने लगोगे, कमा युसल्ली हाज़न मुतखन्निफ फी बैतिही, जिस तरह से ये मुनाफिक अपने घरों में नमाज़ पढ़ता है। साहबा के अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है, याद रखिएगा। कभी आप बाहर जाके बातें करें कि मौलाना साहब ने बड़े सख्त बातें कह दी, ऐसे अल्फाज कह दिए। सहाबा के अल्फाज हैं, अगर तुम अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों को अपने घरों में पढ़ोगे जैसा ये मुनाफिक नमाज़ पढ़ता है घरों के अंदर, न तरक तुम सुन्नत नबीयकुम, तो तुम अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे। और जब तुम सुन्नत को छोड़ दोगे, न सलन तुम अन सवाई सबील, तो सीधे रास्ते से भटक जाओगे। सही मुस्लिम किताब मसाजिद हदीस नंबर 654। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि घरों में नमाज पढ़ना आज के टाइम के अंदर जो हमारा मामूल बनता जा रहा है, मसाजिदें छोड़ी जा रही हैं और
बहाने तराशे जा रहे हैं, हदीसों का नाम लेकर, कुरान की आयतों का नाम लेकर। मेरे भाइयों, ये अच्छी बातें नहीं है। अपनी नमाज़ें मस्जिद में पढ़ो। अगर नमाज़ पढ़ने का शौक़ है, घर में खूब पढ़िए, नफिल नमाज़ें पढ़िए, सुन्नतें पढ़िए। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अफ़ज़ल सलातुम फ़ी बैति इल्ला मक्तूबा, आदमी की सबसे बेहतर नमाज उसके घर के अंदर है सिवाय फ़र्द नमाज़ों के। ये हदीस कहाँ जाएगी कि नहीं साहब गुंजाइश है? कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है घर पे नमाज़ पढ़ने की फ़र्ज़। ये हदीस पाक बता रही है, सिवाय बीमार आदमी के या कोई मजबूर आदमी के। या आप सफ़र पे गए हुए थे, रात को सफ़र से वापस आए, टाइम ज़्यादा हो चुका था, मस्जिदें बंद हो गई, अब मजबूरी है आपकी, नमाज़ आपको घर पे पढ़नी है, फ़र्ज़ नमाज। तो बहाने ना तराशो, बहाने ना बनाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन नियतों को देखता है, नियतें दुरुस्त कर लो, साफ़ कर लो। ये नेकियां, ये फ़ायदे बहुत काम आएंगे इंशाअल्लाह तुम्हारे। लेकिन अगर नियतें साफ़ नहीं होंगी, नेकी भी करो, अच्छाइयाँ भी करो, कोई फ़ायदा भी ना हो, क्या फ़ायदा बेकार है। अब आइए चलते उस हदीस की तरफ जो फैसला कुन हदीस है कि घर में पढ़ी गई नमाज का क्या हुक्म है शरीयत के अंदर। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और मैं हदीस को बयान करने से पहले एक बात बता दूँ, अक़वाल सहाबा की बात हुज्जत होती है जब तक अल्लाह के रसूल की बात से उनकी बात न टकराए। सहाबा की बात भी हुज्जत है कब तक? जब तक सहाबा की बात अल्लाह के नबी की बात से न टकराए। अगर नबी की बात से टकराएगी तो सहाबा की बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन नबी की बात से नहीं टकराएगी तो सहाबा की बात पे भी अमल होगा। अल्लाह के रसूल की हदीसें भी हैं और अक़वाल सहाबा भी है। इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान, वो सहाबी जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, ये अल्लाह इनको दीन की समझ अता फरमाना, ये अल्लाह इनको कुरान की तफ़सीर का इल्म देना। वो सहाबी फरमाते हैं इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मन समिअ निदा, जिसने अजान की आवाज़ सुनी, कोई बहाना नहीं है आपके पास ना मेरे पास, मैं ये कहूँ कि साहब आवाज़ तो आई नहीं अजान की, 15-15, 20-20 मकान छोड़ के मस्जिदें बनी है, एक नहीं कई अजानों की आवाज़ें आती है कानों के अंदर। मन समिअ निदा, जिसने अजान की आवाज़ सुनी, फलम युजिबहु, उसने अजान की पुकार का जवाब नहीं दिया, मस्जिद में नहीं आया, नमाज नहीं पढ़ी, फला सलातन इल्ला मिन उज़्रिन, तो उसकी नमाज नहीं होगी घर के अंदर अगर उसके पास कोई उज़्र नहीं है। उज़्र कैसा? वो आदमी बीमार हो, परेशान है कुछ, ऐसा उज़्र जो शरीयत की तरफ से माफ़ी के काबिल हो, ऐसा उज़्र है तो आदमी घर पे नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन अजान की आवाज़ उसके कान में आ गई, मस्जिद में नहीं आया, फना सनातना, उसकी नमाज नहीं होगी। याद रखिए, इब्न माजा किताब मसाजिद वल जमाअत हदीस नंबर 793 में जाके तहकीक कीजिएगा, देखिएगा। तो ये हदीस इस बात का फैसला कर देती है कि जो लोग अपनी नमाज़ों को अपने घरों में अदा करते हैं, मसाजिद में नहीं आते, या जो लोग दुकानों पे बैठे रहते हैं, अपने कारोबार में मगन रहते हैं, मसाजिद में नहीं आते, गुनाह कबीरा है, वो बहुत बड़ा गुनाह। और ये गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ होने वाला नहीं है, याद रखिए। इसलिए मैं आपसे फिर कहूँगा, अल्लाह की तरफ आइए, रसूल की तरफ आइए, अल्लाह से जुड़िए। कब तक गुनाह करते रहोगे? क्या मौत का डर नहीं है? क्या अल्लाह के अज़ाबों का डर नहीं है? क्या अल्लाह के अज़ाबों से बच सकते हो? अल्लाह की मार से बच सकते हो? हरगिज़ नहीं, नहीं बच सकते तो अल्लाह की तरफ क्यों नहीं आते? इसलिए मेरे भाइयों, नमाज एक ऐसी इबादत है, बहुत अहम इबादत, जो किसी भी हद में माफ़ नहीं है। बहुत सारी हदीसें नमाज की फजीलत के, मेरा मौजू नहीं, सिर्फ मौजू दिखाना ये है कि नमाज मस्जिद में पढ़नी है, घर में कोई नमाज नहीं। दूसरा, जो लोग दुकानों पे होते हुए नमाज नहीं पढ़ते हैं, अपने आसपास मस्जिद के होते हुए नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इस गुनाह से तौबा कीजिए। अल्लाह फरमाता है वज़रू ज़ाहिरन, इसमें वो बातें ना, इन गुनाहों को छोड़ दो, बाज आ जाओ, तौबा कर लो, अल्लाह से माफ़िया मांगो। जो गुनाह तुम खुंगा करते हो और जो गुनाह छुपा के करते हो। बात फिर वही आती है आखिर में, हम अपनी परेशानी के वावेने मचाते हैं, मुसलमान परेशान है, ऐसा है वैसा है। मेरे भाइयों, परेशानी तो आएंगी, देखो सीधी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में भेजा है, मुसीबतें तो आएंगी। या तो उनसे लड़ना सीखो या अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ झुकना सीखो। अल्लाह की तरफ झुकोगे, अल्लाह की तरफ आओगे, रब से मांगोगे, रब तमाम मुसीबतों को, परेशानियों को ख़त्म फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये एक मोमिन का अक़ीदा होना चाहिए। बहरहाल, ये जुमा के खुतबे के टाइम मुझसे चंद बातें थी। नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज का एहतमाम कीजिए। पिछले जुमा को भी मैंने कुछ बातें सख्त कही थी, इसलिए ताकि तुम्हारा ईमान तुम्हें झिझोड़े, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं अभी पिछले जुमे का, वैसे के वैसे रहे।
अभी जुमे के बाद देखते हैं 60 दिन का रिजल्ट क्या आता है कि मुसलमान में कुछ बेदारी आती है या वैसे का वैसे ही रहेगा। ये फैसला आपको करना है। मैं तो समझता हूँ शायद वैसे ही रहोगे, अभी बाज नहीं आओगे, मुझे पता है। टाइम आएगा इंशाअल्लाह, ऐसा नहीं है, वक्त आएगा इंशाअल्लाह उसका भी। लेकिन ये बातें इसलिए बार बार कही जाती है ताकि तुम्हारा ईमान झिझोड़े तुम्हें, तुम्हारी गैरत कहाँ गई, तुम्हारा ईमान कहाँ गया। इतना गिर चुका है ईमान के, अल्लाह के कुरान की बातें सुनो फिर भी तुम्हारा ईमान ताज़ा ना हो, नबी की हदीस सुनो फिर भी तुम्हारा ईमान तुम्हें झिझोड़े ना, तुम्हारा ईमान कमज़ोर होता जा रहा है, मुर्दा होता जा रहा है। अखबार पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? अभी अखबार में पढ़ा होगा आपने मुसलमानों के हालात क्या है। हाई कोर्ट के अंदर, मुंबई के अंदर 150 से ज़्यादा बच्चियों ने हिंदू लड़कियों से निकाह किए हैं। ये मुस्लिम समाज है, ये कोई फिक्र नहीं है। मुसलमानों की बच्चियाँ कहें हमारी बच्ची थोड़ी ना है, किसी और मुसलमान की बच्ची है वो। जब तुम्हारी बच्ची ये काम करेगी तब तुम्हें एहसास होगा कि हाँ वाकई ये काम बहुत पहले हमें कर लेना चाहिए था। आज मुस्लिम लड़कियाँ गैर मुस्लिमों से शादियाँ कर रही हैं। अखबार पढ़ा होगा आपने, पढ़ते अच्छी तरह। 150 से ज़्यादा लड़कियाँ बाकायदा उन्होंने अर्जी दाखिल की है हाई कोर्ट के अंदर, मुंबई के अंदर, कि हम शादी करना चाहते हैं फंगा हिंदू लड़कियों से। तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, सोए रहो आराम से, सुकून से, बहुत अच्छी नींद सो, वक्त आएगा जाग जाओगे या मत जागो, कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। अल्लाह के बंदो, कुरान को पढ़ो। अल्लाह फरमाता है तुम नहीं जागोगे, तुम्हारी जगह दूसरों को आएंगे जो जागेंगे भी, दिन का भी काम करेंगे। थोड़ा फिक्र कीजिए, नमाज़ पढ़िए, अल्लाह की तरफ आइए। देखिए माशाअल्लाह मस्जिद में कितने लोग बैठे हुए हैं। अभी असर में देख लेना 20 नमाजी सवानी पैदानी मस्जिद में हो जाए, ये दावा है मेरा, मैं ठोक के गया हूँ दावा आपके सामने। हो ही नहीं सकते 20 नमाजी ऐसा की नमाज के अंदर। ये मैं आप सबसे कह रहा हूँ, अगर ईमान है झिझोड़िएगा, मुहासबा कीजिएगा घर जाने के बाद कि इमाम साहब ने बड़ी सख्त बातें कही हैं यार, हम आखिर ऐसे क्यों हो गए, हम बास क्यों नहीं आते, हम नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ते, हम अल्लाह की बात क्यों नहीं मानते, रसूल की बात क्यों नहीं मानते, हम शैतान की इतनी बात क्यों मानते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पर चल पड़े हैं, हमारा ईमान झिझोड़ता क्यों नहीं हमें। ये सारी बातें सोचिएगा और हो सके तो असर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में ज़रूर आइएगा। अपने आप से ये वादा करके जाइएगा अल्लाह इतनी तौफीक दे कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएँ। परवरदिगार हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।